जो आज का टॉपिक है वो हम लोग फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। तो सबसे पहला जो चैनल है आरजे इन्फिनिटी लूप, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको शेयर करना ना भूलें। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था जो आज का टॉपिक है वो हम लोग क्या है, जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। प्रीवियस क्लास में मैंने हाफ एडर और फुल एडर में दोनों चीज मैंने बताया था कि जब हाफ एडर की बात करेंगे तो जो आपका इनपुट होगा वो आपका 2 होगा और आपका आउटपुट भी 2 बनेगा, सम एंड कैरी। जब हम फुल एडर की बात किए थे तो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस आपका 3 था और आउटपुट में फिर आपका 2 बना था, सम एंड कैरी। तो आज हम ये देखेंगे कि हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे फुल एडर का विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। हाफ एडर के हेल्प से हम लोग फुल एडर कैसे बनाते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग हाफ एडर के बारे में लिख लेते हैं कि जब हम लोग हाफ एडर देखे थे तो मेरे पास सम का जो वैल्यू आया था वो a XOR b आया था और जो कैरी का वैल्यू आया था वो आपका AB आया था। ये हाफ एडर। जब हम लोग फुल एडर की बात करेंगे, तो जो आपका सम का वैल्यू आया था वो a XOR b XOR c आया था और जो कैरी का पार्ट आया था वो c इंटू a XOR b प्लस AB आया था। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। जब हम हाफ एडर की बात किया था तो सम का वैल्यू a XOR b आया था, जब कैरी की बात हम किए थे तो वो AB आया था। मीन्स a XOR b कहने का मतलब है कि हम लोग इसको XOR गेट से इंप्लीमेंट किया था। बट कैरी की जब बात करेंगे तो a इंटू b इंटू जहां पे भी आएगा वहां पे एंड गेट के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। जब फुल एडर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट आपका फुल एडर में 3 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सम का जो वैल्यू होगा a XOR b XOR c हो जाएगा। जो कैरी होगा वो c इंटू a XOR b प्लस AB आ जाएगा। या कैरी हम लोग कल 2 निकाले थे, AB प्लस BC प्लस CA। तो अगर हम AB प्लस BC प्लस CA करेंगे तब हमको इंप्लीमेंट करने में हाफ एडर से फुल एडर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण से जो सेकंड वैल्यू आया था C इंटू a XOR b प्लस AB, ये मेरे लिए ज्यादा इजी होगा, जिसके कारण से मैंने कैरी का वैल्यू ये कंसीडर किया। चलिए अब हम लोग सबसे पहला हाफ एडर बनाते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएंगे। इसका जो होगा क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हम लोग हाफ एडर से फुल एडर को कैसे बनाते हैं। सबसे पहला हाफ एडर लेंगे। यहाँ पे जो आपका इनपुट है वो 2 है, मैंने यहाँ से 2 इनपुट ले लिया। फर्स्ट इनपुट इज द A एंड सेकेंड इनपुट इज द B। फर्स्ट इनपुट मैंने A ले लिया एंड सेकेंड इनपुट मैंने B ले लिया। यहाँ पे जो सम का वैल्यू आया है वो A XOR B है, तो हम लोग इसको XOR गेट से क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक XOR गेट बना दिया जिसमें आपका एक इनपुट A गया है, दूसरा इनपुट B गया है, और ये जो वैल्यू आ गया वो आपका सम का वैल्यू आ गया और इसका जो वैल्यू आ गया वो क्या है, A XOR B। जब हम कैरी की बात करेंगे तो कैरी में A इंटू B है, हम लोग कैरी भी यहाँ पे बना देते हैं। जब इनटू की बात आएगा तो हम लोग एंड गेट से इंप्लीमेंट करेंगे। आपका यहाँ से पहला इनपुट A और दूसरा इनपुट B, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपका कैरी करेगा और कैरी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा AB। ये फर्स्ट आपका जो है वो एक हाफ एडर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मीन्स हम कहेंगे कि ये आपका जो हो गया, ये फर्स्ट आपका एक जो बन गया वो हाफ एडर बन गया फर्स्ट। अभी हमको हाफ एडर के हेल्प से क्या बनाना, फुल एडर बनाना है। अब आइए जब फुल एडर पे जाएंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट आपका 3 है, A B एंड C। तो हम लोग A और B को कंसीडर कर चुके हैं,
जो तीसरा इनपुट है वो सी है, या तो आप सी ले लो या तो सी इन ले लो, जो भी इनपुट लेने की इच्छा है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर इनपुट क्या कंसीडर कर रहा है, बट मैंने यहाँ पे सी लिया है। तो ए XOR B मुझे मिल चुका है हाफ एडर के थ्रू, और ए XOR B के साथ सी भी जो है वो XOR गेट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ए XOR B XOR C, मतलब यहाँ पे एक XOR गेट और हम लोग बना देंगे, और एक जो इनपुट आएगा वो इनपुट हो जाएगा ए XOR B, और दूसरा जो इनपुट होगा वो हम लोग यहाँ से C कंसीडर कर लेते हैं। फिर से जब हम लोग सम की बात करेंगे फुल एडर में, तो फुल एडर में सम का जो वैल्यू होगा वो ए XOR B XOR C। यहां से मुझे ए XOR B मिल गया है जो मेरा हाफ एडर का सम का वैल्यू है, और दूसरा इनपुट मैंने C ले लिया, और दोनों को हम लोग जब XOR गेट के साथ कंबाइन करेंगे तो जो फाइनल मुझे आउटपुट मिलेगा वो आपका यहाँ सम का मिल जाएगा, और वो हो जाएगा ए XOR B XOR C, और ये जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, फुल एडर का सम का आ जाएगा। यहाँ पे मुझे फुल एडर को इंप्लीमेंट करना था, तो फर्स्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया जो आपका सम का है, और सम का वैल्यू है ए XOR B XOR C। अब हम लोग कैरी पे जब जाएंगे तो कैरी में है C इंटू ए XOR B, कैरी में C इंटू ए XOR B, तो यहाँ पे इंटू के साथ है, और जब भी आपका इंटू के साथ होता है तो हम लोग उसको एंड गेट से इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एंड गेट बना देंगे, एक हम लोग एंड गेट बना दिया, और एंड गेट में दो इनपुट जा रहा है, फर्स्ट इनपुट इज द ए XOR B, तो हम लोग ए XOR B से एक इनपुट मैंने दे दिया, और दूसरा इनपुट आपका C है, तो दूसरा इनपुट भी हम लोग यहाँ से क्या कर दिया, C दे दिया। अब यहाँ पे जो आपका आउटपुट के फॉर्म में आया, आउटपुट के फॉर्म में जो आएगा वो हो जाएगा C इंटू ए XOR B, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की जब बात करेंगे तो प्लस AB यहाँ पे ऑलरेडी मुझे मिल चुका है जो आपका हाफ हेडर का कैरी में आया था, तो ये दोनों को यहाँ पे प्लस के साथ रिलेशन दिखाया गया है C इंटू ए XOR B प्लस AB। तो जब हम लोग प्लस के साथ, अगर हम लोग प्लस के साथ दो को ऐड करते हैं तो हम लोग उसको OR गेट के साथ दिखाते हैं, तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, OR गेट बना देंगे, एक OR गेट बनेगा, और एक वैल्यू जाएगा C इंटू ए XOR B, और दूसरा वैल्यू जाएगा AB। तो हम लोग यहाँ से AB को लाएंगे, और फाइनल जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आपका कैरी आ जाएगा, और कैरी का जो वैल्यू हो जाएगा वो C इंटू ए XOR B प्लस AB हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, सर्किट तो मेरा बन गया पूरा, अब मुझे इंप्लीमेंट करना था फुल एडर को विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। तो पहला हाफ एडर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसमें आपका सम का जो वैल्यू था वो ए XOR B था, एंड कैरी का वैल्यू ए इंटू B था। फर्स्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिखा वो आपका फर्स्ट हाफ एडर। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं सेम यही आपका सर्किट यहाँ पे दिख रहा है, सेम सर्किट यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द, इसको हम लोग बोलेंगे कि आपका सेकेंड हाफ एडर। मीन्स जब हम लोग फर्स्ट हाफ एडर मैंने बनाया तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट दो था, ए एंड बी, जिसका वैल्यू आया था ए XOR B सम के फॉर्म में, और कैरी के फॉर्म में ए भी आया था। जब हम लोग उसको फुल एडर में कन्वर्ट करने जा रहे थे तो तीसरा इनपुट मैंने C लिया, और सम का वैल्यू आ गया ए XOR B XOR C। जब कैरी की बात मैंने किया तो C इंटू ए XOR B प्लस AB, तो तीसरा इनपुट मैंने C लिया, और यहाँ पे दोनों को एंड गेट के थ्रू मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो पहला इनपुट जो आएगा वो आपका ए XOR B से आएगा, और दूसरा इनपुट जो आएगा वो C से आएगा, और दोनों को हम लोग एंड गेट के थ्रू यहाँ पे ऐड किया है, तो मेरा वैल्यू आ गया C इंटू ए XOR B। जब दूसरा पार्ट की बात करेंगे तो प्लस AB है, और प्लस को मैंने OR गेट से दिखाया है, और यहाँ से मेरा जो आपका हाफ हेडर था
उसका कैरी का वैल्यू ए बी आया था। तो फिर हम लोग और गेट में दोनों वैल्यू को क्या किया है, दो इनपुट दिया है, फाइनल जो आउटपुट आया वो कैरी का आ गया है C इंटू ए एक्सॉर बी प्लस बी। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम लोग फुल एडर इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर, तो मेरा दो हाफ एडर यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि फर्स्ट हाफ एडर यहाँ पे बना और सेकेंड हाफ एडर आपका यहाँ पे बना। तो ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को यहाँ से कवर कर सकते हैं। और हाफ एडर एंड फुल एडर का जो भी ट्रूथ टेबल हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, आपका जितने भी पार्ट हैं वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। सो एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप चैनल को देख रहे हैं आरजे इन्फिनिटी लूप, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप शेयर करना ना भूलें। सो आगे के जितने भी हैं ये कॉम्बिनेशनल सर्किट अभी हम लेकर चल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके आगे आने वाले सारे वीडियो में आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।